हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसे बोलते हैं घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति। चित्रात्मक प्रस्तुति में हम यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके द्वारा विगत वर्षों में पीसीएस परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्नों के कलेक्शन, जो कि आपको कहीं ना कहीं घटनाचक्र पूर्वावलोकन के एक नए वर्जन के रूप में सामने मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, और पॉलिटी में हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, और इसके क्रम में हम देखेंगे कंपनी के शासनाधीन जितने भी अधिनियम थे। स्टार्टिंग करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 वाले एक्ट से। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। किस लिए पारित किया गया था? तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए पारित किया गया था। प्रावधान क्या थे? देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, बंगाल का गवर्नर, ये चीज़ें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई थी, और बंगाल का गवर्नर जनरल अंग्रेजी क्षेत्रों में आ गया था। इनको सारे अथॉरिटीज़ मिल गए थे। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, इन सब को वो देखते थे। इन्हीं के अधीन, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम, वो हुई थी 1774 में। अब हम यहाँ देखने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधान। यहाँ पे कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। यानी कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि और नियंत्रण बोर्ड का गठन। कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया और कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। साथ ही कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। प्रश्न बनेगा कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? ऑप्शन रहेंगे 1773, 1784, 1786 या फिर 1813। तो यहाँ पे हम करेंगे 1784। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 1786 के अधिनियम में। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार मिल गया था। 1776 ये आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है। जितना पूछा गया है उतना ही शेयर कर रहे हैं। इसके आगे का हम अदर वीडियो में देखेंगे। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 के तहत। साथ ही चाय एवं चीन के साथ व्यापार को बनाए रखा गया। यानी व्यापारिक एवं राजनीतिक जो कार्य अलग किए गए थे वो 1784 के तहत किए गए थे, लेकिन फिर बाद में व्यापारिक एकाधिकार को भी ख़त्म कर दिया गया 1813 एक्ट के तहत। और चाय के साथ एवं चीन के साथ, चाय एवं चीन के साथ व्यापार को बनाए रखा गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार मिला। ठीक है, यानी कि वो 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों में तथा राजस्व पर नियंत्रण कर सकती थी। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान भी 1813 के अधिनियम के तहत ही था। तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान था। आएगा प्रश्न, प्रथम बार शिक्षा में जो खर्च करने का प्रावधान आया था किस अधिनियम के तहत आया था? तो 1813 के तहत आया था। अब आते हैं 1833 के एक्ट के तहत। तो देखिए इसमें कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1813 में क्या किया था? व्यापारिक अधिकार खत्म किए थे। और जब चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया जिसमें कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। कब बना था? 1833 में। इसे ध्यान से सुनना, बाद में हम लोग कुछ प्रश्न यहाँ पे बनाएंगे।
कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित कौन सा? तो प्रथम था मैकाले। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी विधि सदस्य की स्थापना कब हुई? 1833 में। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। तो यहाँ पे इस एक्ट में नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया सरकार द्वारा, और जो कंपनी थी वो धन देगी। साथ ही डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 सदस्य जो थे क्राउन द्वारा मनोनीत थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात करेंगे। इस अधिनियम में क्या क्या किया गया? भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीना और ब्रिटिश को राजमुकुट दे दिया गया। भारत राज्य का सचिव, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को दे दिए गए। भारत के गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, नया नाम दिया गया। क्या नाम था वो? वायसराय। भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था वो। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश ताज के शासन अधीन अधिनियम। तो सबसे पहला अधिनियम था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या क्या हुआ था? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। 1861 को रिलेट कर सकते हैं इसको राष्ट्रपति की वर्तमान शक्तियों से और उस समय की 1861 की शक्तियों से। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि थी 6 माह। 6 माह। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार, यानी कि पुनः अधिकार दिए गए अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का, ये सारे अधिकार दिए गए। आगे बढ़ेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात करते हैं। विधानसभा के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। 1892 में सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का भी प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पे बजट पर विचार प्रकट करना तथा प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत था? तो 1892 के तहत था, याद रखना 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बात करेंगे। तो इसका एक और नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, और इसको भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट में मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है। एक क्या, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें बोला हुआ है। जैसे गांधी जी की बात करें तो इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, क्योंकि सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई थी उसमें। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। तो ये वाला जो कथन है याद करना, मैकडोनाल्ड का और गांधी जी का, क्योंकि इस तरह से कथन आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में बात करने वाले हैं। अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, और जो प्रांतीय विषय थे उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। अधिनियम का आधार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये प्रावधान क्या क्या करता है? गठन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसमें, यानी कि 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू किया गया, यानी कि 1909
1919 जो था उसमें प्रांतों में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 35 में आते आते प्रांतों से समाप्त किया और केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। उत्तरदायी शासन जो था प्रांतों को और दोहरे शासन के स्थान पर जो है उत्तरदायी शासन दिया गया, यानी कि स्वशासन दिया गया प्रांतों को। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के अन्य प्रावधानों के बारे में, जिसमें विस्तार किसका किसका हुआ था। सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ था और सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था उसकी व्यवस्था पहले ही 1909 में हो गई थी और इसको और विस्तार मिला 1935 में। ठीक है, इसमें कुछ और लोगों को शामिल किया गया। महत्व क्या थे। भारत के वर्तमान जो संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना, यानी कि अगर आज की बारे में बात करें तो भारत के संविधान में 1935 से ही कम से कम 250 अनुच्छेद लिए गए, काफ़ी सारे प्रावधान लिए गए। इसके बाद द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का निर्माण किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया केंद्र एवं प्रांतों में और फेडरल न्यायालय था 1937 में इसकी स्थापना की गई। इससे पहले कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता वाला, तो इसमें जो है ये तो 1774 के तहत हुआ था, 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और यहाँ पे जो फेडरल न्यायालय था 1937, तो इसका स्थापना किया गया। फिर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के कथन के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये कथन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। गुलामी का अधिकार दासता का आज्ञा पत्र राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में वर्ष 1950 में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया गया था, 1935 का। अब बात करेंगे नोट थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। अब यह आता है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में देखना है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन करके भारत एवं पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया और दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राजमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता थी, चाहे तो रहें चाहे तो अलग हो जाएं, और भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। ये पॉइंट याद रखना है, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया कानून निर्माण में 1861 में स्टार्टिंग हो गई थी। वर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। उत्तरदायी शासन जो शब्द था 1919 में इसको प्रयोग किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा हुई। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की स्वराज पार्टी ने 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति एम.एन. राय हैं 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इसको चुना गया था। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं। नहीं, ये हमारा हो गया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। चित्र में देखिए, संविधान सभा है बीच में, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण इसके तत्व हैं। जैसे इसमें कुल महिलाएं थी 15, और इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कुल अधिवेशन हुए थे लगभग 11। देखिए, लगभग में अगर 12 ऑप्शन रहे, 11 ना रहे तो आप उसको टिक कर देना, और इसमें 11 दिया है तो 11 ठीक है, क्योंकि लगभग 12 हुए थे। संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पहली 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। और गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा किया गया था संविधान सभा का। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा द्वारा किया गया था। अब आते हैं प्रारूप समिति पे। प्रारूप समिति काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं एग्जाम में। तो देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, साथ ही संचालन समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार समिति के अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति के अध्यक्ष थे। और JL नेहरू सर संघ शक्ति समिति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का चुनाव परिणाम, तो कुल सीटें 296 थीं ब्रिटिश भारत के समय की, और कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 एवं अन्य को मिली 15 सीटें। अब आते हैं परीक्षापयोगी जो दृष्टि है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य था प्रस्ताव पेश किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, और उद्देश्य प्रस्ताव कब इन्होंने पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था अंगीकृत? कमेंट में बताइएगा। अभी बताया था। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299 सदस्य थे, और भारत विभाजन से पहले की बात करें तो 389 सदस्य थे। आगे देखेंगे संविधान सभा, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिंग लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV एलेक्जेंडर। तीनों का नाम याद रखना है। संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा है? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है। प्रारूप समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा का चुनाव परिणाम। कुल सीटें थी 296। देखिए, ये हो गया, माफ करना, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रारूप समिति गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 को। कुल सदस्य 7 थे, और अगर देखिए कुल सदस्य 6 थे, अध्यक्ष को मिला लें तो टोटल 7 हो गए। और अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। सदस्य कौन थे? N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। और बाद में इनका स्थान लिया BL मित्र का N माधवराव ने, DP खेतान का TT कृष्णाचारी ने, ठीक है, कृष्णामाचारी। अब हम बात करते हैं कुछ तथ्यों की। संविधान सभा के ये हो गया, ठीक है, इसे अभी हमने फाइनल किया था। अब हम देखते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल के साथ साथ वायसराय के बारे में।
तो देखिए हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, 1758 से 60 के बीच में, फिर 1765 से 67 के बीच में। और जो वारेन हेस्टिंग थे बंगाल का गवर्नर जनरल था ये, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यानी कि पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और वारेन जो हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। फिर देखते हैं भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर बात करें गवर्नर जनरल जो भारत के प्रथम वायसराय बने थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिन प्रथम वायसराय थे। और अगर बात करें भारत जो स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखने हैं। यहाँ पे देखना है संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार सर BN राव। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में लगा वर्ष जो समय था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई थी। कुल व्यय हुआ था 63,96,729 रुपये। कुल वाचन कितने हुए थे? 3। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। फिर बात करेंगे अंतरिम सरकार के बारे में। तो जो अंतरिम सरकार थी 26 अक्टूबर 1946 की बात है ये। तो यहाँ पे देखेंगे मंत्री एवं मंत्रालय, तो जेल नेहरू विदेश मंत्रालय से संबंधित थे। कॉमनवेल्थ संबंधी मामले यही देख रहे थे। वल्लभ भाई पटेल सर सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय से संबंधित थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा से, लियाकत अली वित्त से, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि से, अब्दुल रब निश्तर रेल मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय से, II चुंदरीगर ये थे वाणिज्य से रिलेटेड। अगला है संविधान के स्रोत, जिसे हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ में। जय हिंद।